तो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। कल हम लोग देखे थे कि 1s ऑर्बिटल जब मर्ज किया तो कौन सा बॉन्ड बना, ठीक है। आज 2s मर्ज करेंगे तो कौन सा बनेगा, सिग्मा 2s बनेगा, ठीक है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हुआ एडिशन, यहाँ ये न्यूक्लियस है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या हो गया, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इसीलिए बॉन्डिंग हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी 2s है, ये भी 2s है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, बीच से जो है बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाता है, समझ गया। और न्यूक्लियस यहाँ पर आ गया, न्यूक्लियस नज़दीक हो गया, न्यूक्लियस के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, न्यूक्लियस के पीछे सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, न्यूक्लियस के पीछे सारा डेंसिटी है, और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए रिपल्सन हो गया, बॉन्डिंग होना मुश्किल है, ये एंटी बॉन्डिंग का केस हो गया, सिग्मा स्टार 2s, समझ गया, क्लियर। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये हुआ 2s। अब इसी तरह से जो है 2p मिलेगा आपस में, s में तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा, लेकिन जब p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पर पाई भी बनेगा। तो हम लोग पहले जो है 2pz से शुरू करते हैं, जनरली हम लोग 2pz सिग्मा में ले लेते हैं और उसके बाद x एंड y को पाई में लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2pz का देखेंगे, 2pz ऐसा ही रहता है ना, हाँ। अगर इसको हम z एक्सेस मान लें तो ये 2pz हुआ कि नहीं, इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ प्लस मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना। इधर प्लस इधर माइनस, माइनस जिधर दिए उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये एडिशन हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव आमने सामने है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कि नहीं, है। यहाँ पर ये है, अब दोनों जब मिलेगा, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, अब दोनों जो है मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिक्स होगा तो यहाँ पर जो बनेगा, एक लोब ऐसे बनेगा, एक लोब ऐसे बनेगा, और बीच में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 2p सिग्मा 2pz, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, समझ गया। ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बढ़ गया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दोनों ही न्यूक्लियस के बीच में बढ़ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ गया। ये भी 2pz है। अब जो है अब इसी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे,
ना। ये भी 2pz है। तो दोनों 2pz है, दोनों ही आपस में जो है इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं, यहाँ नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं। जब इंटरेक्टिंग होगा उल्टा तब ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। सब्ट्रैक्शन हो गया है, अब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। अब ये हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल, अब जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इसका नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ये हो गया तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, समझ गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आ गया तो घटेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, समझ गए। अब 2pz सिग्मा में हो गया, तो 2px और 2py जो है वो पाई में जाएगा। अब ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड है तो ऊपर नीचे दो पैरेलल बनता है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, थोड़ा बढ़ गया, पैरेलल होगा ना, समझ गए। ये 2px, ये हो गया पाई 2px, समझे। इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इधर और घट गया, तो ये हुआ ये सिग्मा के पैरेलल हो गया, ये पाई 2px हुआ। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ। और जब हम यहाँ माइनस दे देंगे प्लस है, इधर माइनस कर देंगे, इधर माइनस है, इधर प्लस कर दिए। ये भी 2px है, ये भी 2px है। अब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घट जाएगा। इसका डायग्राम ऐसे बनता है एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, समझे। तो इसका जो है ये हो गया हमारा प्लेन, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। ये हो गया पाई 2px स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से पाई 2py भी बनेगा सेम वे में। ठीक है, तो ये समझ में इतना आ गया। अब हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लेकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, और तो अब हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सीखेंगे। तो हम यहाँ पर ये दो बॉक्स बनाए हैं, इसको याद रखोगे। इतने चीज़ों को तुम लोग मोर एंड लेस पढ़ना है,
इतने चीज़ों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आना चाहिए। इसके अलावा भी है, लेकिन ये बेसिक है, इससे इतना तो आना ही है तुमको, ये तुम्हारे सिलेबस में है, इतना आना चाहिए। तो ये जो है ना Si2, Be2, B2, C2, N2, ये सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक जैसा होता है, ठीक है ना। O2, F2, Ne2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो एक जैसा होता है, यानी ये दोनों का अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक जगह डिफरेंस है। 1s 2s तक सेम रहेगा, ठीक है ना। 2px 2py 2pz के अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसका, लेकिन ये तीनों का एनर्जी लेवल डायग्राम यही रहेगा, और ये पांचों का एनर्जी लेवल डायग्राम एक तरह का होगा। समझ गए? क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, इसलिए ये चार्ट याद रखोगे। ये सब का एनर्जी लेवल डायग्राम सेम होता है और ये सब का एनर्जी लेवल डायग्राम सेम होता है, ठीक है। बाकी को हम लोग, तो अब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है ना। आया समझ में? हम लोग सिंपलेस्ट वे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले इसका बनाएंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हाइड्रोजन एटम का। अब हम लोग इसी तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम, शुरुआत में एनर्जी लेवल डायग्राम जब बनाएंगे तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगा तो बिना डायग्राम के भी हम लोग मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिलिंग होता है ना इलेक्ट्रॉन का, हाँ? ये हुआ एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, समझ गए। ये हो गया हमारा एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम, और बीच में आएगा H2 मॉलिक्यूल, समझ गए। हाइड्रोजन में कितना, एक ही है ना, 1s दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी 1s है तो आमने सामने ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बनाए एक लड्डू 1s, इधर भी एक लड्डू दे देते हैं 1s। लड्डू बनाओ या बॉक्स भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों मर्ज करेगा, ठीक है। इधर ये एनर्जी लेवल, ये भी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, समझिए। अब ये दोनों मर्ज करेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉक्स दे सकते हो या सर्कल दे सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, जैसा अच्छा लगे, ठीक है। अब देखो ये नीचे आ गया, इसका एनर्जी लो हो गया, इसलिए बॉन्डिंग है। और उसके बाद जो है एंटी बॉन्डिंग जो होता है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी, जितना एनर्जी इसका कम होता है इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा ऊंचा बनाएंगे इसको, ठीक है। ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब कितना इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम को मिलाकर के? 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो इस दोनों में तो एनर्जी डिफरेंस है,
यहाँ पर कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, इसके बगल में कोई है नहीं, है ना। तो यानी पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, हाँ, और दूसरा भी इसी में जाएगा क्योंकि बगल में कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, और दूसरा भी इसी में जाएगा, यानी ये खाली रह जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब इससे क्या प्रूफ होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्यों बनता है ये प्रूफ हो जाता है। उसके लिए क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 1 2 3, इसके अलावा और कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है, 1 2 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के सब्ट्रैक्शन को हम 2 से, डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। ठीक है, क्या है, सिग्मा 1s2। ठीक है, सिग्मा स्टार 1s0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। क्लियर, समझ में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन है, ये खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जगह मिल गया। ठीक है, तो पहले लोअर एनर्जी लेवल को देंगे। तो बीच में जो H2 मॉलिक्यूल है, किनारे किनारे हम लोग हाइड्रोजन एटम को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, और वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जो है हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मैथमेटिकली हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है ना, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हो गया, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आ गया 2/2 इक्वल टू 1। इसका मतलब एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इसीलिए हम H2 मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं, इन लिखते हैं। ठीक है, अब ये एक कैरेक्टर मिल गया। उसके बाद देखो तो हम बॉन्ड कितना बनेगा ये पता चल गया, एक बॉन्ड बनेगा, तो हमको पता चल गया कि क्यों H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, पता चल गया। अब है कि इसके पहले ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि बॉन्ड एक ही क्यों बनेगा। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन हो गया, फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, 2 तरह का होता है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक कैरेक्टर कई तरह का होता है, जिसमें से 2 तरह का मैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ हम बताएंगे, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक उसको बोलते हैं, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक जो होता है टेम्परेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, यानी किसी चीज़ को जब कोई दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वो मैग्नेटिक बिहेवियर देता है। ठीक है, तो टेम्परेरी हुआ, जैसे उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर देते हैं उसमें कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, कोई ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल को लेकर जाते हैं और अगर वीकली अट्रैक्टेड हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, वो वीकली अट्रैक्टेड हो जाता है, वीकली अट्रैक्टेड, इसका मतलब वो सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक है। वो सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक। और अगर किसी मॉलिक्यूल को हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं वीकली रिपेल हो जाता है, वीकली रिपेल हो जाता है, रिपल्सन हो जाता है, वीक रिपल्सन, तो वो हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझे हो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और जैसे ही हम ये सब को निकाल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड से,
कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल में नजर नहीं आता है। इट शोज द मैग्नेटिक कैरेक्टर टिल इट रिमेन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ओनली। वंस इट इज रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो मैग्नेटिक कैरेक्टर एट ऑल इन सच मॉलिक्यूल। ठीक है ना, आया बात समझ में? नहीं, इसमें परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं है, टेम्परेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर है ना। और ये मैग्नेटिक कैरेक्टर तभी तक नजर आता है जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। समझ में? क्लियर? तो ये तो आके प्रैक्टिकली देखते हैं। हम इस मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पता कर सकते हैं कि कौन डायमैग्नेटिक होगा और कौन पैरामैग्नेटिक होगा। समझ गए? हमको देखना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ खाली है, और यहाँ जो भी है सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। यानी इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वीक रिपल्सन होगा। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है डायमैग्नेटिक है, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे समझ में? हाँ, तो यहां पर देख सकते हो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है ना, यहां तो पेयर्ड है और यहां खाली है। ठीक है, thus H2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, इसलिए H2 मॉलिक्यूल क्या होगा? डायमैग्नेटिक। आ गया समझ में? हाँ, क्लियर? तो हमको इससे पता चल गया। ठीक है ना। उसके बाद जो है अब दूसरा है। अब देखो हम इसी में हम बताएंगे, He2 का इसमें अलग से दिया है। ठीक, अब जो है हाइड्रो H2 प्लस आयन के बारे में बात करेंगे। H2 प्लस आयन। अब इसका हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, H2 प्लस का मतलब क्या हो गया? एक तरफ H रहेगा और दूसरी तरफ H प्लस आयन रहेगा। समझे? एक तरफ H एटम रहेगा और दूसरी तरफ क्या रहेगा? H प्लस आयन। H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा और H प्लस का क्या होगा? 0। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब 0। हाँ, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तब ना H2 प्लस आयन। तो एक तरफ हाइड्रोजन एटम, दूसरी तरफ H प्लस आयन होगा। यानी इधर नहीं है इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर H प्लस आयन है। डायग्राम वही रहेगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एक ही जाएगा, है ना। आया बात समझ में? तो इसलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे H2 प्लस आयन का। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1, है ना। तो क्या आएगा? 1/2, यानी हाफ बॉन्ड हो जाएगा। हाफ बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? आयन, है ना। बॉन्ड ऑर्डर हाफ हो गया ना, ये मॉलिक्यूल नहीं है ना, तो हाफ बॉन्ड है, आयंस है ना। H2 आयन का हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो हाफ बॉन्ड बन रहा है। हाफ बॉन्ड बनने का मतलब भी हुआ कि आयन होगा। फ्रैक्शन में जब आता है बॉन्ड ऑर्डर तो हम समझ जाते हैं कि वो आयन है। समझ गए? क्लियर हुआ? हाँ, अब इसमें हाफ बॉन्ड बनेगा, इस पर दिखाना होगा ना। हाफ बॉन्ड कैसे दिखाएंगे? एक पर प्लस दिखा लेंगे, ऐसे ही दिखाएंगे ना। ये इनकम्प्लीट बॉन्ड हुआ ना। ठीक है, अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर,
तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक हो गया। मतलब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड होगा। ठीक है। दूसरा है कि बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, जीरो नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करता है ये आयन। इसका मतलब ये आयन एग्जिस्ट करता है रिएक्शन मीडियम में। फ्रीली तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिएक्शन मीडियम में एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया बात है? ठीक है। इसके बाद हम लोग, ये हो गया केटायन हो गया, ये केटायन हो गया ना। अब एनायन भी बना सकते हैं, H2-। ये H-, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना इसके पास। H के पास ऑलरेडी पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया, ये 1s2 हो जाएगा, है ना। अब ये H- आयन, ये वो हाइड्राइड आयन, H- आयन क्या हो गया, हाइड्राइड आयन। ठीक है। अब ये दोनों इंटरेक्ट किया, तो अब इसमें तो पहले से एक इलेक्ट्रॉन था और आ गया, दो हो गया, है ना। दो हो गया कि नहीं, दो इलेक्ट्रॉन। तो अब एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीन इलेक्ट्रॉन है ना, 2 + 1, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 यहाँ आ गया, तो 2 भर गया, ये अब जगह नहीं है तो ऊपर चला गया। ठीक है। तो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एनायन, पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केटायन था, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एनायन हो गया। पहले क्या था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल केटायन प्लस चार्ज था, अब हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एनायन। ठीक है। ओके, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो बॉन्डिंग अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1। ठीक है। इसके साथ कंफ्यूजन होगा ना तो क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, जैसे स्टार के साथ कहीं कहीं लगता है, तो बगल में लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हम ब्रैकेट के अंदर भी डाल के लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हो गया और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है। ठीक है। आया बस समझ में, फिर वही आया 1/2 आयन से, इसलिए हाफ बॉन्ड है ना। आया बात समझ में, क्लियर। आगे समझ में। अब क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर तो पेयर्ड है लेकिन यहाँ तो अनपेयर्ड है ना। भले एंटी बॉन्डिंग में है लेकिन अनपेयर्ड तो है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एनायन क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। आगे समझ में। तो इसी तरह से और आगे बनाएंगे हम लोग। ठीक है। आया समझ में। और बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, इसीलिए ये एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर जब 0 होगा तभी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर से हम पता लगा सकते हैं कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। अब हम लोग बोलते हैं ना He2 डज नॉट एग्जिस्ट। हीलियम आयन हीलियम जो है एग्जिस्ट करता है He के जैसा, He2 के जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो भी हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं। अभी तक जितना पढ़े थे कोवलेंट थ्योरी में कहीं कोई ये प्रूव नहीं किया था कि He2 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। वो आंसर यहाँ मिल रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।